unless you're going for any competitive exams, internships are actually really important. हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोचकास्ट। आज हमारे साथ है श्याम। ही इज परसुइंग बीबीई फ्रॉम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज। सो हाउ आर यू श्याम? I'm good. What's the topic about? सो आज का हमारा टॉपिक है इंटर्नशिप्स एंड कॉलेज लाइफ। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट आर इंटर्नशिप्स, हाउ दे आर इम्पोर्टेंट टू वन, स्टूडेंट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट? Internships are basically apprenticeships कि you get hands-on experience on a job, skill सीखते हो, एक ऑफिस एनवायरनमेंट कैसे रन करता है, वो सब सीखते हो तुम। तो वो ये कि थोड़ा रियल वर्ल्ड में पुश मिल जाता है इंटर्नशिप्स में, while also being in a kind of a comfort zone of your college. कॉलेज में यार इन टूडेज एज मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है unless you're going for any competitive exams, internships are actually really important. क्योंकि internships के बिना there is no growth, मतलब तुम stagnate ही कर जाओगे, रुके रह जाओगे एंड फिर बस उसके आगे you'll just be confined to your course and कुछ सीखने को मिलेगा भी नहीं। So यही है। सो आपने कहीं इंटर्नशिप करी है? हाँ, मैंने I did my social marketing इंटर्नशिप एट टेंट मार्ट। मतलब वो एक वेडिंग सप्लायर कंपनी थी जिनके लिए मैंने और मेरे और दो दोस्त थे, उन्होंने वो करा है, स्क्रैच से सोशल मीडिया पेज बनाया था। तो उस पर वही था कि वी लर्न कि हमारा टारगेट ऑडियंस क्या है, उसके अलावा व्हाट ऑल क्या, हाउ टू डेवलप अ प्लान एक्चुअली, कि भाई ऐसा ऑडियंस है तो किस टाइप की रील बनानी है। वी हैड टू मेक इंफॉर्मेटिव रील्स बट ऑल्सो कि जो एक्सेसिबल हो, थोड़ा ओल्डर मिलेनियल्स के भी आगे बूमर्स को थोड़ा एक्सेसिबल हो, जो समझ नहीं पाते कि लाइक शेयर फॉलो। हमारा ये काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि जो मिलेनियल्स थे या बूमर्स थे, दे डोंट नो हाउ टू लाइक और शेयर और कमेंट, तो हमारी एंगेजमेंट काफ़ी लो आती थी, बट वी समहाउ फिगर्ड इट आउट। बस वो ये कि in life you should always acquire one trait which is problem solving. तो problem solving is a very, हर जगह अप्लाई हो जाता है to every plane of existence. तो I think it's a skill everyone should learn, और हर जगह ही अप्लाई होता है तो you can learn it from anywhere. तो that is basically the thing. सो मैंने देखा था टेंट मार्ट, तो उसका जीरो से ही ग्रो हुआ है, तो काफ़ी अभी 50,000 के अराउंड है। तो क्या स्ट्रेटेजी थी एकदम ही स्क्रैच से, कैसे ग्रो किया, एड्स रन की, एसईओ कैसे यूज़ किया एंड ऑल? हाँ, तो बेसिकली जैसे मैंने बोला, पहले हमारा टारगेट ऑडियंस हमने डिसाइड करा विच वाज 35 प्लस ओल्डर मेल ऑडियंस, जो था टिपिकली ये था हमारा टारगेट ऑडियंस। इनके लिए हमें कैसा कंटेंट बनाना था विच वुड बी इंफॉर्मेटिव, विच वुड बी लुक्रेटिव, विच वुड बी एक्सेसिबल एंड विच वुड बी अंडरस्टैंडेबल। तो हमारा मेन 4 पॉइंटर्स ये था। तो हमने जैसे इफ वी हैड टू शो अ सोफा, तो वी हैड टू स्टार्ट विद अ ग्रेट होप, जो लोकल मार्केट्स में से लोग बेचते हैं, राइट, वो चिल्लाते रेट्स, उस टाइप का हमें थोड़ा वैसे ही बनाना था कंटेंट। उसके अलावा हमारे पास सिर्फ हिंदी था एंड हमने उनके ही एक एम्प्लॉय से ही ऐसे बुलवाया था, सो इट फील्स मोर नेचुरल। तो ऐसा था। इसके अलावा ये तो फ्रंट एंड का काम था। बैक एंड में हमारा ये काम था कि वी यूज्ड टू रन एड्स, ज़्यादा एड्स नहीं चलाते थे, बट वी यूज्ड टू रन एड्स ऑन ओनली दोज प्रोडक्ट्स जो बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, हर दुकान का बेस्ट सेलर प्रोडक्ट होता है जो मतलब हर कोई ढूंढता है। सिर्फ हमने उसी पे एड्स चलाए एंड इट वेंट रियली वेल कि एड्स चलाए, वी गॉट रियली गुड एंगेजमेंट, व्यूज़ भी आए एंड सरप्राइजिंगली एंगेजमेंट है। जो पहले प्रॉब्लम थी टैकल, वो लोग सीखने लग गए। इट वॉज वी कल्टिवेटेड आवर ओन ऑडियंस, उनको हमने बताया कि भाई शेयर करो कि कैसे करना है। उनको भी मतलब पेज के साथ वो भी एज एन इंस्टाग्राम यूजर ग्रो हुए हैं। सो हम मतलब हमारा और ऑडियंस का थोड़ा वो अच्छा कनेक्शन बन गया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 0, 9 मंथ्स में वी वेंट फ्रॉम 0 टू अब आई थिंक 47 के फॉलोअर्स पे भी बैठे हुए हैं। सो या अभी तक तो यही था जर्नी।
सो लाइक अब कॉलेज स्टूडेंट्स अपनी इंटर्नशिप्स के लिए कैसे कैसे ढूंढे, लाइक कहाँ अप्लाई करें, आपको कैसे मिली थी ये इंटर्नशिप? आई मीन मैं सबके लिए तो बोल नहीं सकता क्योंकि मैं इंटर्नशिप ढूंढने वाला एक्सपर्ट तो हूँ नहीं. आई गॉट इट फ्रॉम माई सोसाइटी. मैंने सोसाइटी में अच्छे से काम करा. आई मेड कॉन्टैक्ट्स. वो मतलब मेरे से इम्प्रेस हो गए थे और मतलब मेरे जो दोस्त थे वो भी सोसाइटी में ही थे. हमारे काम से काफ़ी इम्प्रेस थे तो उन्होंने हमें पर्सनली हायर करा एज इंटर्न्स. तो उसके अलावा मतलब मैं आई कांट से कि लोग बोलते हैं कोल्ड मेलिंग करो एटसेट्रा एटसेट्रा, बट आई डोंट नो इफ इट वर्क्स और नॉट. मैं बस यही बता सकता हूँ मेरे लिए जो काम आया था. सो या सो लाइक आपने मैनेज कैसे करा, स्टडीज भी, बीबी कोर्स इज टफ वो भी, एंड इंटर्नशिप, एंड देन एग्जाम्स के बीच भी आप कर रहे थे? इट्स जस्ट कि मतलब आर्ली सेगमेंट कर देना चाहिए हमें काम. जैसे you don't have to study every day in BB, nor do you study every day, right? हर दिन काम नहीं करते, बस घर बैठते हो, रील स्क्रॉल करते हो तुम. मतलब एनीवन जो भी लाइक स्क्रीन टाइम देखेगा 3-4 घंटे तो ऐसे फालतू में ही जाते हैं. So you could like put those 3 and 4 hours into something productive. So yeah. Thank you for watching the podcast.